भारत का पड़ोसी देश नेपाल धान उत्पादन को लेकर उतार चढ़ाव के आंकड़ों के बीच से गुजरता हुआ हाल ही के वर्षों में दिखाई पड़ा है और ये सिलसिला अब भी जारी है। धान उत्पादन नेपाल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए नेपाल के लिए चावल का आयात करना भी मजबूरी है। अब इसी बीच नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ने इस साल देश में धान उत्पादन को लेकर अनुमान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि नेपाल में इस साल चावल का उत्पादन कम रह सकता है, जिसका कारण कम एरिया और कम प्रोडक्टिविटी को भी बताया गया है। मंत्रालय का अनुमान है कि इस साल देश में चावल का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 2,50,350 मीट्रिक टन कम रह सकता है। मंत्रालय के अधिकारी चावल उत्पादन को लेकर अपने अनुमान में कहते हैं कि इस साल नेपाल में चावल का उत्पादन 5.705 मिलियन मीट्रिक टन रह सकता है, जहां पिछले साल देश का चावल उत्पादन 5.955 मिलियन मीट्रिक टन था। इस तरह ये आंकड़ा साल दर साल 4.2% की गिरावट को दिखाता है। इस तरह नेपाल की प्रमुख फसल धान की उपज में इस साल को लेकर लगाए गए अनुमान अगर सही साबित होते हैं तो ये नेपाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और फूड सिक्योरिटी के लिहाज से चिंता का विषय है। मंत्रालय का डेटा बताता है कि नेपाल में धान की खेती के कुल एरिया में गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में 1.42 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर धान लगाया गया था, लेकिन इस साल ये एरिया 3.8% घटकर 1.377 मिलियन हेक्टेयर दर्ज किया गया। इस तरह नेपाल में चावल की खेती के रकबे में कमी ने नेपाल के धान उत्पादन में कमी लाने का काम किया है, या फिर ये कहें कि धान उत्पादन यहां सीमित हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल के कुल चावल उत्पादन पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी पर भी दबाव देखने को मिला है। इसका पता आंकड़ों से चलता है, जहां नेपाल में पिछले साल चावल की औसत पैदावार 4.19 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि खराब मौसम ने पैदावार को प्रभावित करने का काम किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह प्रभाव बेहतर क्वालिटी के बीजों और फर्टिलाइजर तक बेहतर पहुंच के बावजूद हुआ है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि कई लंबे समय के सोशियो इकोनॉमिक ट्रेडर्स चावल की खेती में कमी की वजह बन रहे हैं। नेपाल में चावल की पैदावार में कमी का एक कारण खेती में युवाओं की घटती रुचि के साथ ही युवाओं द्वारा रोजगार के लिए विदेश जाना, गांव से शहरी इलाकों में अंदरूनी पलायन के अलावा फलों की खेती और कैश क्रॉप के बढ़ने से जमीन के कम होने को भी बताया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य फैक्टर्स भी नेपाल में धान की खेती को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उपजाऊ खेती की जमीन खासकर तराई और फैलते शहरी सेंटर्स में तेजी से इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बदली जा रही है, जिससे धान की खेती प्रभावित हुई है। साथ ही बताया गया है कि नेपाल के तराई इलाके में धान की खेती को लेकर हालात और भी खराब हो गए हैं और इसका कारण है बुआई के मौसम में सूखे की वजह से चावल की बुआई का एरिया कम होना। मंत्रालय का कहना है कि रोपाई के जरूरी स्टेज पर देर से या फिर कम बारिश होने से किसान समय पर धान की खेती नहीं कर पाए हैं, जिससे देश भर में कुल खेती के एरिया में कमी आ गई है। नेपाल में धान के एरिया में कमी और मौसम संबंधी मार के कारण धान की उपज प्रभावित हुई है। नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के प्रवक्ता महानंद जोशी ने कहा कि क्लाइमेट से जुड़ा तनाव प्रोडक्टिविटी में गिरावट के पीछे एक मुख्य वजह बना हुआ है, जो मजबूत क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती की स्ट्रेटेजी की जरूरत का इशारा देता है। साथ ही ये भी बताया गया कि नए आंकड़े बताते हैं कि क्लाइमेट के खतरे के लिए असरदार तरीके से ढलने और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जमीन बनाए रखने के लिए मजबूत इंसेंटिव के बिना आने वाले सालों में चावल के प्रोडक्शन पर नेपाल में दबाव बना रह सकता है। अब बात अगर नेपाल के चावल उत्पादन की करें तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल सालाना 5.5 से 5.9 मिलियन मीट्रिक टन धान का उत्पादन करता है। इस धान से 3.5 से 3.8 मिलियन मीट्रिक टन चावल निकलता है, पर नेपाल का घरेलू खपत इससे ज्यादा है। नेपाल को अपने चावल खपत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि नेपाल की कोशिश चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की है, पर कई कारणों से इस दिशा में बाधाएं आ रही हैं, जिनमें रकबे में कमी, खराब मौसम और अन्य कारण प्रमुख बताए जाते हैं।